नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ जो कि फर्रुखाबाद से सामने आ रही है। आपको बता दें कि रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया गया। नगर पालिका ईओ ने निरीक्षण किया और ईओ को निरीक्षण में खामियां मिली हैं। रैन बसेरे में चारपाई नहीं मिली, खिड़कियों के शीशे टूटे मिले, जमीन पर गद्दों को हटाने के निर्देश दिए गए हैं। चारपाई डलवाने, शीशे बदलवाने और साफ सफाई के निर्देश दिए गए हैं। जिन जगह पर अलाव जलाने के निर्देश दिए गए। बता दें कि कायमगंज के नगर पालिका परिषद क्षेत्र का यह मामला है जहां पर ईओ ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उनको कई तरह की खामियां नजर आई, जिसके बाद अधिकारियों को उन खामियों को तत्काल प्रभाव से दूर करने के निर्देश दिए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि रैन बसेरे का निरीक्षण किया गया है। इस दौरान कई तरह की खामियां पाई गई हैं। आप देख सकते हैं कि जमीनों पर गद्दे डालकर बिछाए गए हैं, जिनको अधिकारी की तरफ से तत्काल प्रभाव से हटाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही साथ चारपाई लगाने के भी निर्देश दिए गए हैं। वहीं राजधानी में बढ़ती ठंडक को देखते हुए जगह जगह पर रैन बसेरों का इंतजाम किया जा रहा है। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार और नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह ने तैयारियों पर नजर बनाए रखे हुए हैं। साथ ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने रात में पहुंचकर औचक निरीक्षण किया और किसी तरह की लापरवाही न करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने कहा कि अगर कोई शिकायत होती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो बताते चलें कि डिप्टी सीएम ने रैन बसेरों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर हिदायत देते हुए कहा कि अगर किसी भी तरह की लापरवाही नजर आती है तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर डिप्टी सीएम रैन बसेरे का औचक निरीक्षण करने पहुंचे हैं। वहीं बाराबंकी में कोहरे और सर्दी के कारण लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो गई हैं। सड़क दुर्घटनाओं की संभावना बढ़ चुकी है। काफी ज्यादा सड़क दुर्घटनाओं की खबरें सामने आ रही हैं। बताते चले कि बाराबंकी रेलवे स्टेशन से लेकर बस स्टॉप तक सुबह सुबह सन्नाटा पसरा हुआ नजर आया। कोहरे की वजह से लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने स्कूल के सभी बोर्डों को पढ़ने वाले कक्षा 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं की क्लास सुबह 10 बजे से 3 बजे तक चलाने के आदेश दिए हैं। शहर से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में कोहरे की वजह से विजिबिलिटी काफी कम हो गई है। बताते चले कि बस स्टॉप पर रोडवेज की बसें और रेलवे स्टेशन पर ट्रेनों की रफ्तार पर भी ब्रेक लगा हुआ है। तो मौसम ने करवट बदली है और जिसकी वजह से कोहरे और सर्दी से लोगों की जिंदगियां प्रभावित हो गई हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर सुबह सुबह के समय आवाजाही पर एक ब्रेक लग गया है। इसी कड़ी में बता दें कि जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने स्कूल के सभी बोर्डों में पढ़ने वाले 1 से लेकर 8वीं तक के बच्चों की कक्षाओं का समय भी बदल दिया है। डीएलएड का एग्जाम। अच्छा, फोर्थ कहाँ सेमेस्टर जा रही हैं? जी। आज कोहरा है, थोड़ा सावधानी से रहिएगा। कहाँ जा रही हैं? बस से जाएंगी? बस से जाएंगे। साधन अगर मिलने में दिक्कत हो रही है? साधन मिला? हाँ मिला।
रहे थे लखनऊ कोहरे के काफी ठंड की वजह से यहाँ पे फंसे। अभी 10 बजे से पेपर है, आने जाने में बहुत तकलीफ हो रही है। बहुत कोहरा था, आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कोहरे की वजह से, इसलिए बहुत ही बाइक से आए, बहुत धीरे धीरे आए, 20-30 की स्पीड से आए। वहीं नोएडा से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही है। आपको बता दें कि फर्राटा भर रहे वाहन अब सावधान हो जाएं। ट्रैफिक विभाग ने तय किया है, स्पीड लिमिट में संशोधन किया गया है। नोएडा ट्रैफिक की तरफ से लगातार हो रहे सड़क हादसों पर संज्ञान लेते हुए अब नोएडा में स्पीड लिमिट घटा दी गई है। बता दें कि 100 किलोमीटर से 75 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड की गई है। भारी वाहनों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। बताते चले कि स्पीड को लेकर 50% चालान में बढ़ोतरी हुई है। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर नोएडा में अब स्पीड लिमिट में संशोधन किया गया है। सौ किलोमीटर स्पीड से 75 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड कर दी गई है। इसके साथ ही साथ बताते चले कि भारी वाहनों की स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा कर दी गई है। देखिए, कोहरे को लेके जो सावधानी बरतनी चाहिए उसको लेके हम लोग लगातार लोगों को बता रहे हैं, कम्यूटर्स को बता रहे हैं कि वाहन को चलाते समय क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। सबसे पहले इसमें मैं बताना चाहूंगा कि जो स्पीड लिमिट है एक्सप्रेसवे की और अन्य सड़कों की नोएडा में कम कर दी गई है और लोगों को इसकी जानकारी भी दी जा रही है। कोहरे में जो सबसे बड़ी समस्या आती है कि आगे की दृश्यता बहुत कम हो जाती है। ऐसे में लोगों से अपील की जा रही है कि वो थोड़े अपनी रफ्तार वाहन की धीमी रखें, साथ ही बीच में वाहन सड़क पे ना खड़े करें और हम ये भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि एक्सप्रेसवे में कोई वाहन अनावश्यक खड़े ना रहे। बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि बुलंदशहर से सामने आ रही है। आपको बता दें कि 25,000 के इनामी बदमाश से पुलिस की मुठभेड़ हुई है। गैंगस्टर एक्ट में वंचित था बदमाश। पुलिस की गोली लगने से इनामी बदमाश घायल हो गया है। शामली के कैराना का निवासी है। आरोपी का नाम इकराम बताया जा रहा है, जो कि साल 2020 से वंचित चल रहा था। आरोपी के पास से देसी तमंचा, एक जिंदा और एक खोखा कारतूस बरामद किए गए हैं। गुलावटी पुलिस की चेकिंग के दौरान मुठभेड़ हुई और पैठ मैदान के पास इनामी बदमाशों से मुठभेड़ के दौरान उसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं राजधानी लखनऊ में थाना दुबग्गा क्षेत्र के कटौली गांव में उस वक्त सनसनी फैल गई जब रंजिश के चलते 60 वर्षीय राजाराम यादव की निर्मम हत्या कर दी गई। राजाराम अपने खेत में सो रहा था। इस दौरान कुछ लोग उसके पास पहुंचे और एक के बाद एक बांके और चाकू से कई बार वार करके उसे मौत की नींद सुला दिया। हत्या के बाद हत्यारे मौके से फरार हो गए। ग्रामीणों ने राजाराम के शव देखा तो परिजनों और पुलिस को सूचना दी। मौके पर पुलिस पहुंची, जिसके बाद सीनियर अधिकारी ने इन्हें शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इसके साथ ही साथ बताते चले कि परिजनों ने पुरानी रंजिश और खेत में पानी लगाने के विवाद में कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया है। तो बता दें कि राजधानी लखनऊ में थाना दुबग्गा क्षेत्र की यह घटना है, जहां पर 60 साल के बुजुर्ग की निर्मम हत्या कर दी गई है। कुछ लोग खेत में आए और जिस वक्त बुजुर्ग सो रहा था उसी वक्त धारदार हथियार से बुजुर्ग पर हमला किया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। जिसके बाद ग्रामीणों ने
मृतक के परिजनों और पुलिस को सूचना दी। सूचना के आधार पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बता दें कि परिवार ने पुरानी रंजिश और खेत में पानी लगाने को लेकर विवाद की वजह बताई है। एक कटौली गांव के राजाराम यादव जी थे और आज शाम को 6 साढ़े 6 बजे के आसपास इनके बेटे को यह सूचना प्राप्त हुई कि जो कच्चा रास्ता है जो उनके गांव को ले जा रहा है वहां पर इनकी डेड बॉडी पड़ी है। मौके का मुआयना किया गया है। सिर पे और पेट पे घाव के निशान है। शव को पंचायतनामा एवं पोस्टमार्टम हेतु भेजा जा रहा है और समुचित वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की। वहीं कन्नौज से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि घर के बाहर बैठे अधेड़ की हत्या का मामला सामने आया है। सिर पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बदौसी गांव के रहने वाले 50 साल के मृतक की हत्या कर दी गई है। बता दें कि मृतक राज्य मिस्त्री का काम करता था और जिसका नाम राहिस बताया जा रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बताते चले कि ठठिया थाना क्षेत्र के बदौसी गांव का ये पूरा मामला है, जहां पर घर के बाहर बैठे एक अधेड़ की सिर पर धारदार हथियार से हमला करने के बाद उसकी मौत हो गई है। वहीं बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में अलख जगाने वाले तंत्र सम्राट श्री दर्शन मुनि उदासीन नागा बाबा कमौली वाले का वाराणसी स्थित गंगा घाट आश्रम में स्वर्गवास हो गया। वे पिछले कुछ महीनों से बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि तकरीबन 90 साल की अवस्था में उनकी हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। उनके निधन की जानकारी होते ही नागा बाबा के अनुयायियों में शोक की लहर दौड़ पड़ी है। आपको बता दें कि कमौली वाले नागा बाबा मूल रूप से बरहनी ब्लॉक के नरवन क्षेत्र में स्थित कासवाड़ गांव के रहने वाले थे। उन्होंने किशोरावस्था में ही अपना परिवार और घर त्याग दिया था और पूरा जीवन तप और तपस्या में बिताया। कमौली में कठिन तंत्र साधना करके उन्होंने तंत्र सम्राट की उपाधि हासिल की। उनके निधन की सूचना पर राजनेताओं के साथ साथ उनके भक्तों और उनके अंतिम दर्शन के लिए लोग आश्रम आ रहे हैं और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। सूरी बाबा को महंत बनाया गया। उदासीन अखाड़ा के द्वारा उनको महंत बनाया गया। कोठारी दिनेश मुनि को बनाया गया। महेश मुनि को उप महंत बनाया गया। उनके 3 प्रमुख शिष्य थे। महाराज श्री के तीनों लोगों को एक एक पद दिया गया। वहीं लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। एसआई, मुख्य आरक्षी पदों पर तबादला हुआ है। 21 एसआई, 56 कांस्टेबलों का तबादला हुआ है। डीसीपी मुख्यालय ने तबादले का आदेश जारी किया है। तो बता दें कि लखनऊ से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पुलिस कर्मियों का तबादला किया गया है। तबादले के जो आदेश जारी किए गए हैं उसकी तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं। बताते चले कि 21 एसआई और 56 कांस्टेबलों का तबादला हुआ है।
उधर लखनऊ की राजाजीपुरम स्थित बालाजी मंदिर के पास नगर निगम की ओर से सड़क किनारे लगी दुकानों के विरुद्ध अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया, जिसमें नगर निगम के आला अधिकारी और पीडब्ल्यूडी के अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान अधिकारियों का कहना है कि अतिक्रमण मुक्त अभियान के तहत लखनऊ में कई जगह पर अतिक्रमण मुक्त कराया जा चुका है और आज जोन 6 राजाजीपुरम में भी अतिक्रमण मुक्त अभियान चलाया गया है, जिसकी जानकारी पट्टी दुकानदार और ठेले वालों को पहले दी नोटिस के जरिए सूचना दी जा चुकी है, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ था कि अपने दुकानें, ठेले, जो भी सामान सड़क पर लगाया है उसे हटा लीजिए। लेकिन पट्टी दुकानदारों ने आदेश को अनदेखा किया और सामान को नहीं हटाया, तो इसका खामियाजा आज भुगतना पड़ रहा है। कल 20 दिसंबर को डीएम महोदय की अध्यक्षता में उद्योग बंधु की बैठक हुई थी। जैसा कि आप जानते हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया है, तो यहाँ पे अस्थायी स्थायी तरह के दोनों तरह के इन्फोर्समेंट काफ़ी हैं और इसकी नामजोग पैमाइश निशानदेही पूर्व में हो चुकी है, नोटिस भी दिया जा चुका है और ये अभियान चलाकर इन्फोर्समेंट खाली कराने का कार्य कराया जा रहा है, ये चलता रहेगा। तो ये आज जैसे सिर्फ जोन में चल रहा है तो और अन्य भी जोन में चलेगा कि सिर्फ यहीं पे चलेगा? अभी तो मैं जोनल अफसर हूँ और जोनों में भी इंडस्ट्रियाँ हैं, उनके लिए भी डीएम महोदय ने निर्देश दिए हैं, संभवतः वहाँ भी चल रहा होगा। लखनऊ में एक बार फिर अतिक्रमण के विरुद्ध अभियान चलाया गया। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के राजाजीपुरम में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, सुबह से ही जो अतिक्रमण है उसके विरुद्ध अभियान चलाया जा रहा है। इसमें नगर निगम पीडब्ल्यूडी के कुछ यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद हैं और इसका साफ तौर से कहना है कि जो पीडब्ल्यूडी और नगर निगम द्वारा पहले भी जो यहाँ के दुकानदार हैं उनको नोटिस दी गई थी कि अपना अपना सामान और अपनी दुकानें यहाँ से हटा लें, लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने इस आदेश को ना मानते हुए आज उसी का खामियाजा भुगतने को पड़ रहा है। क्योंकि किसी की दुकानें टूट रही हैं तो किसी का ठेला टूट रहा है, जिससे काफ़ी लोग परेशान हैं और उनको समस्याएं आए दिन यहाँ पे होती रहती थी। लेकिन ये एक बात देखने वाली है कि जो अभियान चलाया जा रहा है ये कब से कब तक चलेगा। इसमें पिछला कुछ जो अभियान चलाया गया है कितने दिन तक यहाँ पे ये जो अतिक्रमण है ये नहीं होगा और ये ऐसे ही जो आप देख पा रहे हैं मेरे पीछे सफाई की गई है ये कब तक साफ रहेगा या फिर सिर्फ नगर निगम द्वारा इस अभियान की खानापूर्ति की जाएगी या ऐसे ही आए दिन अतिक्रमण मुक्त किया जाएगा। और जब मेरे साथ में जो नगर निगम के जोनल अधिकारी हैं उनसे जब बात किया है तो उनका कहना साफ तौर से है कि जितना भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई नगर निगम नहीं करेगा और ऐसे ही आए दिन जो अभियान है ये अब लगातार चलता रहेगा और अतिक्रमण मुक्त होता रहेगा। प्रथम दीक्षित, RNTV, लखनऊ। उधर उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद जूनियर इंजीनियर संगठन का 2 दिवसीय अधिवेशन लखनऊ के रविंद्रालय में संपन्न हुआ। गौरतलब है कि जूनियर इंजीनियर संगठन की स्थापना को लगभग 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। संगठन अपना 75वां अधिवेशन कार्यक्रम राजधानी लखनऊ में मना रहा है, जो कि 20 दिसंबर को 2 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत हुई थी। वहीं कार्यक्रम का शुरुआत ऊर्जा एवं नगर विकास मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने की। इस दौरान पदाधिकारियों के साथ उन्होंने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। बता दें कि पदाधिकारियों ने बारी बारी से कार्य निर्वहन के दौरान आने वाली समस्याओं, संसाधनों की कमी, प्रोन्नति और वेतनमान संबंधी मामलों को विस्तार से उठाया। इस दौरान ऊर्जा राज्य मंत्री ने कहा कि अवर अभियंता संघ के साथ हैं, इनकी सभी उचित मांगों पर सहानुभूति पूर्वक विचार कर हल निकाला जाएगा। साथ ही कहा कि पूरा विद्युत निगम एक परिवार है, आपस में खटपट होती रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, सारे मामले शांतिपूर्ण हल होंगे।
मैं साधुवाद और शुभकामनाएं देना चाहूंगा अपने संगठन को। हमारे संगठन के लोगों ने जिस तरह का कार्यक्रम ये 2 दिन का आयोजित किया और मैं मान सकता हूं कि 2 दिन में जो भी सुझाव दिए गए होंगे और ग्राउंड लेवल पे हम लोग जानते हैं कि हमारा यही संगठन, चाहे कोविड का समय रहा हो, समाधान सप्ताह मैंने देखा है बड़े मन से उन लोगों ने काम किया। जो सुझाव उनके आए हम लोग बात करके उनपे जहां जहां आवश्यकता होगी उनको इम्प्लीमेंट करेंगे। जिस प्रकार आज अभियंता संघ के कार्यक्रम में उपस्थित हुए ऊर्जा राज्य मंत्री सोमेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि यहाँ पर आकर के उन्होंने उन लोगों के विचारों को सुना कि उनकी समस्याएं क्या हैं और वो किस प्रकार से उनका निदान होगा। हम लोगों ने जो मंत्री जी का पक्ष जानने का प्रयास किया कि किस प्रकार उनकी मांगों को वो सुन रहे हैं और किस प्रकार उनका निराकरण करने का प्रयास करेंगे। तो मंत्री जी का स्पष्ट तौर पर कहना था कि हमारा परिवार है, हम उसके लिए पूरी तरह प्रयासरत हैं और उनकी मांगों पर हम समाधान करेंगे, सरकार से बैठकर बात करेंगे। जहां तक एक प्रश्न पूछा गया क्या चेयरमैन के खिलाफ इन लोगों की जो आक्रोश है, क्या चेयरमैन को हटाने जैसी कोई प्रक्रिया अपनाई जाएगी, तो उन्होंने कहा परिवार है हमारा और परिवार में आपस में इस तरह की बातें होती रहती हैं। हम देखेंगे जो भी सुविधाजनक होगा, हम दोनों पक्षों को उस तरह से संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे और अभियंताओं के हित के साथ किसी भी प्रकार का कोई खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा। मैं लखनऊ से सुखपाल सिंह, आर्यन टीवी के लिए। वहीं मैनपुरी से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें कि दौरे पर आईजी आगरा नचिकेता झा हैं। मैनपुरी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं आगरा आईजी। पुलिस अधीक्षक कार्यालय का निरीक्षण किया। साथ ही साथ बताते चले कि सरकारी दस्तावेजों के रखरखाव की व्यवस्था उस दौरान उन्होंने देखी और कई थानों के निरीक्षण का भी आईजी का कार्यक्रम है। तो बड़ी जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर आईजी आगरा मैनपुरी के 2 दिवसीय दौरे पर है। इस दौरान पुलिस अधीक्षक कार्यक्रम का उन्होंने कार्यालय का निरीक्षण भी किया है। वहीं अगली खबर लखनऊ से है, जहां उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड में रविवार की छुट्टी को लेकर ऑल इंडिया सिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना यासूब अब्बास का बयान सामने आया है। उन्होंने रविवार को छुट्टी का विरोध किया है। वहीं उनका मानना है कि शुक्रवार को लोग नमाज पढ़ते हैं और मदरसों की छुट्टी रविवार को होने लगी है, तो मदरसे और सरकारी स्कूल में क्या फर्क रह जाएगा। मदरसा बोर्ड को लेकर जो प्रस्ताव पास किए गए हैं उसमें मुझे कुछ एतराजात हैं। एतराजात ये हैं कि जो जिस तरीके से जुमे की छुट्टी को इतवार में कहा गया है कि इतवार में होना चाहिए, मैं उसकी भरपूर तरीके से विरोध करता हूं। विरोध इसलिए करता हूं क्योंकि जुमे में लोग नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं और अज़ल से जुमे में मदरसों में छुट्टी हो रही है और इसके अलावा जुमे के कुछ फराइज हैं, वो सब बच्चे उस फराइज को अदा करते हैं। लिहाजा अगर से मदरसे की भी छुट्टी इतवार को होने लगी तो मदरसे में और सरकारी स्कूलों में फर्क क्या रहता है। खबर बरेली से है, जहां मरिया फ्रोजन के मालिका हाजी शकील कुरैसी पर ईडी और इनकम टैक्स ने छापा मारा है। बड़ी संख्या में दिल्ली और लखनऊ के अधिकारियों ने छापा मारा। बता दें कि 4 दर्जन गाड़ियों से अधिकारी पहुंचे थे और 1 घंटे से ज्यादा वक्त से छापेमारी चल रही है। बता दें कि फैक्ट्री, घर समेत ऑफिस में छापेमारी चल रही है। कुछ दिन पहले शकील कुरैसी के साइडर हाउस मीट फैक्ट्री पहले ही सील की जा चुकी है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।